गुलाम नबी आज़ाद साहब का इस्तीफ़ा, वही दूसरी तो उथल पुथल नज़र आ रही है कांग्रेस पार्टी में। कितना बड़ा झटका, यूँ कहें कि धक्का या नुकसान है कांग्रेस पार्टी का, इस सारे विषय में बात करें। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर जहांगीर सिरमाल, जो कि मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं और युवा नेता हैं कांग्रेस के। डॉक्टर साहब, कितना बड़ा नुकसान है कांग्रेस पार्टी को? जी, नुकसान और फ़ायदा तो आने वाला वक्त बताएगा, पर हाँ, जहाँ तक दुख की बात है कि प्रत्येक कांग्रेस के कार्यकर्ता को, परिवार से यदि कोई भी जाता है तो प्रत्येक परिवार वाले को दुख होता है, तो उसी प्रकार का दुख हमें भी है। पर हाँ, गुलाम नबी आज़ाद साहब को भी वो वक्त याद रखना चाहिए था, वो दौर याद रखना चाहिए था जब उन्होंने प्रोटोकॉल एंजॉय किया, जब उन्होंने पद एंजॉय किए। तो उनको भी इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए था कि कांग्रेस पार्टी ने उनको क्या क्या दिया, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें कौन कौन से पद दिए। ये चीज़ें आज़ाद साहब को भी याद रखनी चाहिए थी। पर जहाँ तक कार्यकर्ताओं की बात है, तो कांग्रेस पार्टी किसी नेता के साथ नहीं, कार्यकर्ताओं के साथ चलती है। तो कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता तन मन धन से कल भी भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ खड़ा था, आज भी खड़ा है और कल भी खड़ा रहेगा। ऐसा क्या हो गया कि इस समय जबकि कांग्रेस को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी ऐसे दिग्गज नेताओं की? एक चेहरा है गुलाम नबी आज़ाद, कोई दोराहे नहीं है, पूर्व जो कि सीएम भी रह चुके जम्मू कश्मीर के। और जिस तरह से कांग्रेस के हालात चल रहे, ये कहा जा रहा था, बार बार कयास लगाए जा रहे थे कि कोई मतभेद चल रहा है, और जो ही रिशफलिंग हुई, रिशफलिंग के बाद इस तरह से इस्तीफ़ा देना, आखिर क्या लगता है आपको इन सारी बातों? जी देखिए, मैंने कहा कि वजह क्या है ये तो आज़ाद साहब ही आपको बेहतर बता पाएंगे। मगर हाँ, जहाँ तक मैंने फिर कहा, कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक़ है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ताल्लुक़ है, कांग्रेस के नेताओं का ताल्लुक़ है। तो कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक नेता इन चीज़ों से घबराने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता इस चीज़ से घबराएगा नहीं। एक कद्दावर नेता ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं स्तंभ, मजबूत स्तंभ है कांग्रेस पार्टी का, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो होता है ना पार्टी को। मैंने कहा कि नुकसान फ़ायदा आने वाला वक्त बताएगा, नुकसान फ़ायदा चुनाव में पता चलेगा। सही समय था ये जो चुना था गुलाम नबी आज़ाद साहब का जो इस्तीफा? जी देखिए, आपके सवाल में ही ये बात पता चल रही है कि क्या ये सही समय था। कोई भी अक्लमंद आदमी, जम्मू कश्मीर की जनता अक्लमंद है, वो इस बात का जवाब देगी, वो इस बात को आगे बताएगी कि ऐसे समय में जब पार्टी को उनकी ज़रूरत थी, जब कार्यकर्ताओं को उनकी ज़रूरत थी, तो ऐसे समय में छोड़ के जाना क्या बताता है, क्या मैसेज देता है, या आने वाले समय में लोग उनको बताएंगे। जो मतभेद चल रहा था, कहीं ना कहीं आज लोग पूछ रहे हैं, आज जनता पूछ रही है, तो कहीं ना कहीं जो बाकी जो सियासी पार्टियां वो भी कहीं ना कहीं अब क्यास लगा रहे थे कि मतभेद चल रहा था, क्या यही कारण तो नहीं था मतभेद? आज इस्तीफा जिस तरह से दिया गया, लग रहा था वाकई वो मतभेद को आज एक राजनीति में मतभेद मनभेद चलता रहता है। तो क्या ये मतभेद तब नहीं थे उनको जब वो प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे थे, जब वो मंत्रालय ले रहे थे, जब वो बंगलाउज ले रहे थे, जब वो गाड़ियाँ ले रहे थे, जब वो सिक्योरिटी ले रहे थे? क्या उस समय ये चीज़ें नहीं थी? क्या आज जब पार्टी को उनकी ज़रूरत थी तो आज सारे मतभेद सामने आ गए? मैंने कहा कि मुश्किल समय में मतभेदों की बात नहीं होती है। मुश्किल समय में एक आदमी को मजबूत स्तंभ की तरह उस पार्टी के पीछे खड़े रहना होता है जो पार्टी इतने सालों तक आपके पीछे खड़ी रही। क्या लगता है किसी और पार्टी की तरफ रुझान है गुलाम नबी आज़ाद साहब का? क्योंकि काफ़ी आ रहा था कि भाजपा के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं उनके, और सामने भी उभर कर आ रहे हैं। ये इल्ज़ाम आप लगा रही हैं उन पे कि ये हम नहीं लगा रहे, ये जनता पूछ रही है, और कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से ये बातें सामने मैंने कहा कि ये आपके मुँह से बात निकली, या आपके मुंह से बात निकली कि उनके ताल्लुक किस पार्टी के साथ है, किसके साथ नहीं, ये आपने कहा है और आप कह रही हैं कि जनता कह रही है। हम तो इस चीज़ को अभी भी क्या कहें क्या ना कहें, पर हाँ, हम ये बात मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह चुका हूँ कि आप आज़ाद साहब के मन की बात आज़ाद साहब से पूछिए। हमारा काम है सवाल पूछना, हम इल्ज़ाम नहीं लगा सकते डॉक्टर साहब। हमारा काम है सवाल पूछना, वही सवाल जो जनता के होंगे या सत्ता पक्ष बाकी जो सियासी पार्टी के होंगे। कई बार ऐसा देखा, और ऐसे नेता, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी की आंखों में आंसू आए थे कि ऐसे दिग्गज नेता जो कहीं ना कहीं अपनी छवि के चलते लोगों के दिलों में जिन्होंने जगह बनाई थी। और वाकई जिस तरह से रमन भल्ला जी से भी हमारी बात हुई, उन्होंने कहा पार्टी को कोई नुकसान नहीं है। जी बिल्कुल, मैं तो आपको स्पष्ट कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी किसी नेता के साथ कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, और इस विचारधारा को पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, चलाने वाला प्रत्येक कांग्रेसी है। और इस विचारधारा के साथ क्या होता है डॉक्टर साहब, जब 20-20, 30-30, 40-40 साल का करियर होता पार्टी के साथ, तो एकदम ऐसा दिन आता कि विचारधारा के साथ सहमति नहीं होती और पार्टी को छोड़कर जाना पड़ता है? ये सिर्फ यही नेता की नहीं, और भी कई नेता हैं जिन्होंने आगे अपनी पार्टी। ये आप उन नेताओं से पूछिए कि ऐसा समय केवल विपक्ष में ही क्यों आता है। सत्ता में उनके लिए ये समय नहीं आता है, विपक्ष में आते ही उनके लिए ये समय आ जाता है।
तो ये सवाल देश की जनता के मन में भी यकीनन है, और आपको भी उनसे ये सवाल करने चाहिए कि सत्ता में रहते हुए तो आप जरूर करेंगे हम सवाल, हमारे रूबरू होंगे, हम तो सवाल करेंगे। जी काम है बिल्कुल, हमारे सवाल जी करना। बिल्कुल करिएगा। मैं कांग्रेस पार्टी परिवार का सदस्य होने के नाते आपसे ये कर रहा हूँ कि मेरी तरफ से भी करिएगा कि सत्ता में रहते हुए तो आप बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखिए कोई बंदिश नहीं है, जिसकी मर्जी है पार्टी छोड़े, जिसकी मर्जी कोई भी पार्टी ज्वाइन करे, जिसकी जो बात रखना वो हमारा फंडामेंटल डेमोक्रेटिक राइट है। पर सवाल बड़ा ये होता है कि ऐसे नेता देखे जिन्होंने एनसी छोड़कर भाजपा का दामन थामा, भाजपा छोड़कर किसी और पार्टी का दामन थामा, कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन, आम मतलब ये अदल बदल चलता रहता है। पर सवाल बड़ा ये है कि जब पार्टी में आप होते हैं तब आप ये कहते हैं कि पार्टी बड़ी अच्छी है, पार्टी अच्छी चल रही है, हम मरते दम तक साथ रहेंगे। एकदम से ऐसा होता कि आपकी विचारधारा ही पार्टी को लेकर बदल जाती है। ये सियासत सुना था कि बदलाव है, पर इस तरह से रंग बदलना सियासत का, जिस तरह से शायद ये भी कहना सही नहीं रहेगा, ये हम गुलाम नबी आज़ाद साहब के लिए नहीं कह रहे, पर ये एक कहावत है कि गिरगिट की तरह रंग बदलना। बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं जो ये कहते थे कि पहली पार्टियों में हमारी आवाज़ नहीं ऊंची करने दी जाती थी, इसीलिए हमने दूसरी पार्टियों का दामन थामा, और वहाँ का जाकर खुद चुप्पी साध लेते हैं। यानी इस तरह का बदलाव देखने को मिलता है सियासत। क्या आज़ाद साहब को आज तक कभी किसी ने बात उठाने से रोका? आपको कब आज़ाद साहब फोर फ्रंट पर नहीं दिखे? हम आज भी उनका सम्मान करते हैं, कल भी सम्मान करते थे और आगे भी बुजुर्ग होने के नाते उनका मान सम्मान करते अभी रहेंगे। सोनिया गांधी जी ने उनका भी इस्तीफा उन्होंने दिया, अभी एक्सेप्ट किया नहीं, अभी ये पुष्टि नहीं हुई। जी देखिए, मैंने कहा कि कुछ चीज़ें जो हाईकमांड के उस तक हैं वो हाईकमांड डिसाइड करती है, पर हाँ मैं आपके माध्यम से ये बात बता दूं कि ऐसे समय पर, एक बार फिर बता दूं कि ऐसे समय पर जब कार्यकर्ताओं को उनके मार्गदर्शन की ज़रूरत थी, ऐसे समय पर पार्टी को छोड़ के जाना एक अच्छे कैरेक्टर की निशानी नहीं है, और यकीनन इस बात का जवाब जनता आज़ाद साहब से ज़रूर लेगी। धन्यवाद। ये थे डॉक्टर जो कि हमने बताया, डॉक्टर साहब यहाँ पे युवा नेता थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सही समय नहीं था जबकि कांग्रेस से अलविदा कही गुलाम नबी आज़ाद ने। यानी जबकि पार्टी को और पार्टी के कार्यकर्ताओं उनको उनके मार्गदर्शन की ज़रूरत थी, तो आज उन्होंने पार्टी का दामन थामा। काश ये पार्टी अगर सत्ता में होती तो शायद गुलाम नबी आज़ाद नहीं करते। ये चीज़ें सारी बातें क्या दर्शाती हैं, ये तो जनता को डिसाइड करना। फिलहाल ये कहेंगे कि कैसा ऐसा होता है कि जब भी कहीं जिन नेताओं का 30-30 साल का, 20-20, 40-40 साल का एक करियर होता है, एक पार्टी के साथ जुड़ा होता है, अगर वो पार्टी को छोड़कर जाते हैं, धक्का तो लगता है, नुकसान तो होता है। भले ही पार्टी के नेता ऊपर से कहें कि नहीं होता, पर होता ज़रूर है। परिवार का अगर एक सदस्य कहीं रूठ जाए तो कितनी परेशानी होती है, ये तो छोड़कर जाए। क्योंकि जब भी पार्टियों में लोग जाते हैं कहते हैं हमारा परिवार, हमारी पार्टी अपनी है, और जब छोड़ते समय जाते हो एक मिनट भी नहीं सोचते कि आखिर पार्टी को क्यों, आखिर क्या वजह थी साहब नबी आज़ाद जी ने जो प्राइमरी मेंबरशिप थी कांग्रेस की, उसे इस्तीफ़ा दिया और अपने पदों से भी इस्तीफ़ा दिया। ये तो खैर बात की बात। अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब से हमारे रूबरू होंगे तो हम सवाल ज़रूर उनसे पूछेंगे कि क्या मतभेद था, मनभेद में बदल के जिसके चलते उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। अपने कमेंट, अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए से हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।